जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ये एनालिसिस वीडियो देखिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसपे जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं, जो भी देखिए अपडेट्स बताई हैं, जो भी लेवल्स दिए हैं उसको अपनी कॉपी पे, अपने चार्ट पे एकदम देखिए मार्क कर लीजिएगा। अगर स्टॉक मार्केट में देखिए कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल हमारा देखिए जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों आज का एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, एक एक पॉइंट अपने पास नोट कर लीजिएगा और कल इसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग स्टॉक मार्केट आपको वर्क करता हुआ देखने को मिलेगा। और लास्ट में देखिए एनालिसिस अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के एनालिसिस में देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दो अपडेट्स जो स्टॉक मार्केट को देखिए इंपैक्ट करेंगी। इस वीक भी अपडेट करेंगी और नेक्स्ट वीक भी देखिए इसका इंपैक्ट आपको बाजार के ऊपर देखने को मिलेगा। आप कॉन्टिन्यूसली देखिए 5 महीनों से देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है। सभी देखिए पोर्टफोलियो देखिए रेड हो चुके हैं। आपके मिड कैप, स्मॉल कैप और देखिए लार्ज कैप जो स्टॉक है वो पूरी तरह से देखिए यहाँ पे क्रैश हो चुके हैं। तो अब इसके बाद देखिए निफ्टी बैंक ने देखिए आज के दिन में एक ऐसा देखिए बॉटम बनाया है जहां पे देखिए उम्मीद की जा सकती है कि स्टॉक मार्केट अब यहां से या तो रिकवर होगा। अगर यहां से देखिए अब फिर से रिट्रेस करने के बाद नीचे टूटता है तो फिर बड़ी गिरावट बाजार के अंदर देखने को मिल सकती है। अब इसके देखिए दो मल्टीपल फैक्टर्स इस आज वीडियो में बताऊंगा, तो एकदम नोट कर लीजिएगा, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। तो आज का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले देखिए हम बात कर लेते हैं कि कल के एनालिसिस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था। तो दोस्तों देखिए कल के एनालिसिस वीडियो में मैंने क्लियर बोला था और जिसने भी हमारा वीडियो देखा कल का और प्रॉपर वर्क किया, जबरदस्त प्रॉफिट बनाया। तो सबसे पहले देखिए वीडियो पे प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, जिन्होंने प्रॉफिट बनाया वो कमेंट करके बताएंगे कि कल आज देखिए उन्होंने कल के एनालिसिस के वीडियो देख के कितना प्रॉफिट बनाया है। तो दोस्तों देखिए मैंने क्लियर बोला था, मॉर्निंग में भी आपको अपडेट कर दिया था 9:10 पे। कल बताया था कि मार्केट कहीं भी खुले हम निगेटिव खुलेंगे और आज का बाजार देखिए निगेटिव और फ्लैट ओपनिंग किया। देन उसके बाद बोला था कि आपको तुरंत शॉर्ट कवरिंग के लिए जाना है 9:15 से 9:45 के बीच में। और यहां पे 9:10 पे ही मार्केट खुलने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था, अपडेट कर दिया था कि निफ्टी में देखिए जो सपोर्ट है वो 22,000 का है और 60 पॉइंट का अप ट्रेंड आपको 15 मिनट के अंदर देखने को मिलेगा। निफ्टी बैंक में भी बोला था 80 पॉइंट का अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। आप चार्ट जाके चेक कर लीजिए, निफ्टी बैंक ने देखिए फ्लैट ओपनिंग दी, नीचे की तरफ खुला और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 48,000 दो, यहाँ पे देखेंगे 200 के लेवल से निफ्टी बैंक ने जो ऊपर की तरफ हाई लगाया वो 48,650 का लगाया, वो भी 9:45 तक। तो आप कंटिन्यूअसली चार्ट देख लीजिए, इतनी जबरदस्त रैली, कम से कम 400 पॉइंट का अप ट्रेंड आपको इमीडिएट देखने को मिला। तो दोस्तों ये पॉसिबल देखिए जब ही हो पाता है, इतना क्लियर प्रेडिक्शन देखिए तभी कोई कर पाता है जब देखिए आप प्रॉपर मार्केट में रहे हो काफी टाइम तक, आपने एक एक अप एंड डाउन देखे हो, एक एक दिन को फील किया हो, एक एक दिन का चार्ट रीड किया हो, तभी आप देखिए ऐसे एनालिसिस कर सकते हो। तो दोस्तों इतनी मेहनत के साथ आपको देखिए एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड करता हूं और इसकी एक्यूरेसी आप खुद चेक कर लीजिए। मैं बार बार कहता हूं क्रॉस चेक करिए जाके आप वीडियो को कि मैं आपको एनालिसिस में क्या बताता हूं, किस तरह से स्टॉक मार्केट देखिए रिएक्ट करता है। जब भी देखिए आप क्लियरिटी को समझ पाओगे तो दोस्तों प्लीज वीडियो पे फोकस किया कीजिए, जो भी अपडेट्स बताता हूं उनको फॉलो कीजिए, देन उसके बाद मार्केट में वर्क कीजिए। तो दोस्तों यही चीज देखिए आप निफ्टी के अंदर भी देख लेंगे, तो निफ्टी भी देखिए आपका ऊपर खुला, ये आपका 22,075 के पास खुला और यहां पे देखिए जो अप ट्रेंड लगा है वो 22,270 का लगा। तो अप्रॉक्स देखेंगे तो कम से कम 200 पॉइंट का निफ्टी में भी आपको अप ट्रेंड देखने को मिला और बहुत ही जबरदस्त देखिए प्रॉफिट बनाया। तो प्लीज वीडियो पे कमेंट जरूर करिए कितना प्रॉफिट आज आपने बनाया है एनालिसिस का देख के। तो दोस्तों इसी तरह का एनालिसिस देख के आपको कल के लिए देखने को मिलेगा, तो अभी कॉपी उठा लीजिए, एकदम नोट करते रहिएगा एक एक पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अगर 10 बजे से पहले पहले मार्केट में वर्क करके देखिए प्रॉफिट बनाना है तो ये एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहले देखिए इस एनालिसिस में बात करेंगे कि दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो स्टॉक मार्केट को हिट करेंगी। अब मार्केट यहां से रिकवर करेगा या देखिए मार्केट यहां से और गिरेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा ग्लोबल मार्केट तो आपको इंडिकेशन दे रहा है रिकवरी का, एक पॉजिटिव सिग्नल आ रहा है मार्केट ग्लोबल सेंटीमेंट से, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर्स अभी भी सेलिंग कर रहे हैं, वो बाइंग करने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से देखिए आपको जो स्ट्रेंथ है बाजार में, जो तेजी के साथ रिकवरी है वो कम देखने को मिल रही है, वो कम आ रही है बाजार के अंदर, क्योंकि यहां पे कहीं ना कहीं माल बेचा जा रहा है जिसका प्रेशर मार्केट देखिए आपको एट द एंड फील करता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है देखिए आरबीआई टू इंजेक्ट एडिशनल लिक्विडिटी, ओएमओ परचेज यूएसडी आईएनआर बाय सेल स्वैप ऑप्शन। आरबीआई देखिए बैंकों के अंदर लिक्विडिटी डाल रहा है। आरबीआई लिक्विडिटी अनाउंस केम विद द लिक्विडिटी डेफिट इन द बैंकिंग सिस्टम हैज नैरोड शार्पली 20,416 करोड़ ऑन द 4 मार्च। देखिए यहाँ पे देखिए जो जो बैंकों की लिक्विडिटी थी वो 20,416 करोड़ से देखिए यहाँ पे कम यहाँ पे
थी और वो देखिए इस समय 1,01,00,000 के आसपास देखिए 3 मार्च को थी और वो देखिए कम होके सीधा जो 4 मार्च को 20,416 करोड़ रह गए। इसकी वजह से देखिए जो आरबीआई है वो चाहता है कि बैंकों के अंदर लिक्विडिटी बढ़े, बैंकों के अंदर देखिए पैसा बढ़े, जो आप जिसकी वजह से आपका स्टॉक मार्केट और बैंकिंग जो स्टॉक्स हैं वो आपको इम्पैक्ट होते हुए देखने को मिलेंगे, उनके अंदर लिक्विडिटी आएगी, तो वहाँ पे देखिए मार्केट को थोड़ा-सा सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि जहाँ तरह से एफआईआईज़ फॉरेन इन्वेस्टर देखिए माल निकाल रहे हैं जिस और मार्केट नीचे आ रहा है, उसको रोकने के लिए आरबीआई चाहता है कि बैंकों के अंदर लिक्विडिटी बढ़ाए और यही चीज़ देखिए यहाँ पे आरबीआई कर रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में आपको आज देखिए रिकवरी देखने को मिली, ऊपर की तरफ बाजार भागता हुआ देखने को मिला। अब ये रिकवरी देखिए कल भी कंटिन्यू रहती है कि नहीं रहती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन इसी के बीच में देखिए थोड़ा-सा नेगेटिव इम्पैक्ट है। वो क्या है? वो है देखिए चाइना प्लान्स टू इश्यू 500 बिलियन युआन टू स्पेशल बॉन्ड फॉर बिग बैंक्स। अब चाइना ने देखिए यहाँ पे क्या यहाँ पे देखिए क्या चीज़ फेंकी है। अब इन्वेस्टर्स को देखिए अट्रैक्ट करने के लिए वो है देखिए यहाँ पे उन्होंने 500 बिलियन युआन का देखिए वो यहाँ पे देखिए बैंकों के अंदर लिक्विडिटी बढ़ाने की अनाउंसमेंट कर दी है। अब चाइना भी देखिए अपनी इकोनॉमी को इन्फ्लेशन को बूस्ट करने के लिए, अपनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए यहाँ पे 500 बिलियन युआन का देखिए इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है बैंकों के अंदर। यहाँ पे जिससे वहाँ के जो इंटरेस्ट रेट है वो देखिए यहाँ पे कम होंगे और वहाँ की इकोनॉमी में देखिए बूस्ट आएगा और फॉरेन इन्वेस्टर देखिए वहाँ पे अट्रैक्टिव होंगे, यहाँ से पैसा निकाल के वहाँ ले जाएंगे और यहाँ का स्टॉक मार्केट देखिए इंपैक्ट होगा इससे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बाजार के अंदर आपको वर्क करना है, क्योंकि आपको पता है कि चाइना आपकी सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की। तो इसका इंपैक्ट भी स्टॉक मार्केट के ऊपर देखने को मिलेगा, एफआईआईज़ के ऊपर देखने को मिलेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग देखिए जो अभी जो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में नहीं आना कि मार्केट वन साइडेड देखिए अब रिकवर करेगा, रिकवर तो करेगा, ये श्योर है आपको। अब मार्च और अप्रैल के बीच में ये रिकवरी बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी और बड़ी रिकवरी देखने को मिलेगी। तो उसी के अकॉर्डिंग देखिए आपको अपने ट्रेड्स को प्लान करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है बाजार के अंदर। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कल की ओपनिंग कैसे होगी बाजार की। तो यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी अगर आप देखेंगे तो 22,404 के पास क्लोज हुआ, ट्रेड हो रहा है। 16 पॉइंट इस समय एसजीएक्स निफ्टी आपका निगेटिव है। तो पहला इंडिकेशन आपको मिलता है कि बाजार आपका देखिए फ्लैट खुलेगा या निगेटिव ओपन होगा। लेकिन नेगेटिव या फ्लैट ओपनिंग आपका बाजार कल सकता है कल। और तो आपको देखिए अब 9:15 से 9:45 के बीच में पहला ट्रेड देखिए किस साइड जाना है। तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि पहला ट्रेड फिर से शॉर्ट कवरिंग के लिए जाना है। कल भी बाजार में एक शॉर्ट कवरिंग आएगी। अगर बाजार कहीं पे भी खुलता है, नीचे खुलता है, निगेटिव या फ्लैट भी खुलते हैं, तो आपको शॉर्ट कवरिंग के लिए ऊपर की तरफ जाना है। अगर मार्केट गैप अप खुल रहा है, कम से कम 150 से 200 पॉइंट ऊपर खुल जा रहा है बाजार, तो आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट का वेट करना है। क्लियरिटी मिलेगी। अगर बाजार उस लेवल को देखे अपनी जो तेजी है उसको मेंटेन रखता है, तो आपको फिर से ऊपर की तरफ भागता हुआ मिलेगा, ऊपर के लेवल टच होते हुए देखने को मिलेंगे। अगर नहीं होता, सस्टेन होता, तो मार्केट फिर से नीचे आ सकता है और उस तेजी को खो सकता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फ्लैट और नेगेटिव ओपनिंग होना। अगर ये खो जाती है तो कल हमको पहला ट्रेड देखिए कॉल साइड की तरफ जाना है, शॉर्ट कवरिंग के लिए वर्क करना है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर निफ्टी 50 का फ्यूचर 200 यहाँ पे 22,446 के पास देखिए क्लोज हुआ है और आपका निफ्टी देखेंगे तो यहाँ पे 22,337 के पास की क्लोजिंग है। तो अप्रॉक्स अब कम से कम 100 पॉइंट का डिफरेंस है, गैप है। तो कम से कम निफ्टी के अंदर आपको 50-60 पॉइंट की तो देखिए अपडेट देखने को मिल जाएगा आराम से। निफ्टी बैंक में देखेंगे तो 48,700 के पास फ्यूचर क्लोज है और निफ्टी बैंक आपका देखिए 490 के पास की क्लोजिंग है। तो यहाँ पे कम से कम 200 पॉइंट 300 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे आपको कोई निफ्टी बैंक के अंदर देखिए कम से कम 150 से 200 पॉइंट का ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो क्विक स्कैल्प करिएगा 9:15 से 9:45 के बीच में और प्रॉफिट बना के मार्केट से एग्जिट हो जाइएगा, जिस तरह से आज वर्क किया। तो इसी के अकॉर्डिंग देखिए कल आपको वर्क करना है। फिर यहाँ पे ग्लोबल मार्केट देखेंगे तो यहाँ पे डॉलर इंडेक्स को देख लीजिए। डॉलर देखिए नीचे गिर चुका है पूरी तरह से। ये एकदम पॉजिटिव सिग्नल है आपके लिए कल के लिए कि मार्केट नीचे खुल गया अगर, तो आपको तुरंत शॉर्ट कवरिंग करता हुआ देखने को मिलेगा। क्विक स्कैल्प करिएगा, बढ़िया मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन एक्सपायरी इंडेक्स में बहुत खास ध्यान रखिएगा। मैंने सेंसेक्स में भी यही चीज बताई थी। सेंसेक्स में भी आपने देखा सुबह से ही प्रीमियम मेल्ट होना शुरू हो गया, कॉल पुट दोनों गिरना शुरू हो गए थे सेंसेक्स में। तो निफ्टी में चेक जरूर कर लीजिएगा कि कॉल पुट का डाटा देखिए सेम है, गिर रहा है, या मार्केट में देखिए आप इसमें अच्छी रिकवरी, अच्छी बाउंस बैक देखने को मिल रहे हैं स्ट्राइक प्राइस में। तो ये जरूर वॉच कीजिएगा। तो डॉलर देखिए बहुत ही नीचे आ चुका है, 104 के पास देखिए ट्रेड हो रहा है इस समय। तो ये पॉजिटिव इंडिकेशन है। अगर ये देखिए इसी के आसपास 6 के नीचे बना रहता है तो ये मार्केट में देखिए स्ट्रेंथ ला सकता है। तो इसी के अकॉर्डिंग देखिए कल आपको 60% फिर से बाइंग साइड की तरफ ट्रेड करना है, प्लान करना है, और 40% देखिए सेल साइड की तरफ आपको ट्रेड प्लान करना है। फिर यहाँ पे डाउ फ्यूचर देखेंगे 215 पॉइंट पॉजिटिव है, टेक फ्यूचर देखेंगे 125 पॉइंट पॉजिटिव है। तो अभी तक का इंडिकेशन देखिए एसजीएक्स निफ्टी का तो निगेटिव और फ्लैट ओपनिंग का है। अगर यहाँ पे देखिए मार्केट इसी तरह डायरेक्शन में खुलेगा तो आपको इमीडिएट शॉर्ट कवरिंग मिलेगी। लेकिन अगर देखिए एसजीएक्स निफ्टी डायरेक्शन चेंज कर देता है, मॉर्निंग में खुलते ही पॉजिटिव हो जाता है कम से कम 40, 50, 60 पॉइंट, तो फिर आपको देखिए गैप अप ओपनिंग मिल भी सकती है। तो अकॉर्डिंग टू देखिए एसजीएक्स निफ्टी वर्क कीजिएगा।
फिर यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट देख लीजिए तो आज ग्रीनरी देखने को मिले, हालाँकि कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं है क्रिप्टो बाज़ार के अंदर। बिटकॉइन देखेंगे 2 2.5%, इथेरियम 1-2%, कार्डानो 3%, सोलाना देखेंगे 0.06%, डोजकॉइन 1.45%। तो यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट में देखिए ग्रीनरी है, तेज़ी देखने को मिले, हालाँकि बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं है। तो आपको इसी के अकॉर्डिंग देखिए अभी दोनों साइडेड व्यू रख के ही बाज़ार के अंदर वर्क करना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करना है। लेवल्स को नहीं छोड़ेंगे तो आप बड़ा प्रॉफिट बनाएँगे। मैं कंटीन्यूअसली हर बार बोलता हूँ, आज का लेवल भी देख लीजिए जाके आप, क्लियरिटी के साथ मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया और ये लेवल्स देखिए कल भी रिस्पेक्ट होंगे। फिर यहाँ पे देखिए बॉन्ड मार्केट देख लीजिए तो 2 ईयर बॉन्ड यील्ड 0.53% पॉजिटिव है, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 1.5%, 30 ईयर बॉन्ड यील्ड 1% पॉजिटिव है। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव सिनेरियो इन द सेंस ऊपर के लेवल थोड़े से आपके लिए थोड़ा खतरनाक हो सकते हैं। तो रेजिस्टेंस के पास थोड़ा-सा फोकस कर लीजिएगा। अगर ये लेवल देखिए सस्टेन नहीं करते आपका इंडेक्स, तो आपको नीचे की तरफ मार्केट बार-बार आता हुआ भी देखने को मिलेगा। तो दोनों साइडेड व्यू है, उसी के अकॉर्डिंग वर्क कीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए एडीआर, एचडीएफसी बैंक का एडीआर 0.62% पॉजिटिव है। आईसीआईसी बैंक का एडीआर देखेंगे 1.5% पॉजिटिव है। तो दोस्तों आज आपने देखा, आज सिर्फ आपका एचडीएफसी बैंक परफॉर्म नहीं किया, सिर्फ एचडीएफसी बैंक ने आपके आज परफॉर्म नहीं किया, सिर्फ रिलायंस ने देखिए सॉरी इन्फोसिस ने और रिलायंस ने आपका देखिए जो है वो निफ्टी को संभाला और निफ्टी ऊपर गया। एचडीएफसी भी सपोर्ट कर देता तो निफ्टी में कम से कम अच्छा मूवमेंट 2% की तेजी देखने को मिलती। आज सिर्फ 1% के अंदर निफ्टी के अंदर तेजी आई, तो यही तेजी देखिए आपको 2% की भी देखने को मिल सकती थी। तो इसके लिए दोनों स्टॉक को फोकस कीजिएगा, वॉच करिएगा कि किस डायरेक्शन में देखिए वो अगर ये कल भी पॉजिटिव सिनेरियो में रहते हैं 1-2%, तो आपको निफ्टी के अंदर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, देखने को मिल सकती है। फिर यहाँ पे रिलायंस का एडीआर देखेंगे 1.54% देखिए पॉजिटिव है, तो कल रिलायंस के लिए भी देखिए पॉजिटिव अपडेट हो सकती है, तो रिलायंस में जरूर फोकस कीजिएगा कल आप लोग। तो दोस्तों कल के लिए देखिए इंपॉर्टेंट लेवल्स बता रहा हूँ, एकदम मार्क कर लीजिए, इसी लेवल पे आपको कल वर्क करना है। पहला जो लेवल होगा वो रहेगा आपके सेंसेक्स में ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है वो 2 रेजिस्टेंस एकदम मार्क कर लीजिए, 73,840 का, वो और रेजिस्टेंस होगा 940, 73,940 का। ये 2 लेवल है, अगर गैप अप भी खुलते हैं, अगर 840 या 940 के पास खुल जा रहे हैं, तो यहाँ पे फोकस करना है। अगर ये लेवल 20 मिनट तक सेंसेक्स सस्टेन रखेगा, उसके ऊपर ट्रेड करेगा, तो आपको ऊपर की तरफ लेवल जो 74,060, 74,180 और 74,280 तक के लेवल्स टारगेट मिल सकते हैं, फोकस कीजिए। नीचे की तरफ सपोर्ट है वो है 73,000, आपका 73,540 का और 640 का। अगर 640 का लेवल टूटा तो आपको नीचे देखिए 73,540 और 73,440 और 340 तक के पास सेंसेक्स के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है। फिर यहाँ पे देखेंगे निफ्टी बैंक की बात करते हैं, तो निफ्टी बैंक में नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो 48,380 का है। जब तक निफ्टी इसके पास है, इसके ऊपर है, तो आपको बाय ऑन डिप करना है। अगर ये लेवल टूटा तो फिर आपको सेंसेक्स देखिए 48,260, 48,180, अगर और फिर 48,080 तक के लेवल्स दे सकता है। अगर 080 भी ब्रेक हो गया तो फिर तो आपको सेंसेक्स में 980 और 880 के टारगेट मिलेंगे नीचे। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है देखिए 550 का और ऊपर और दूसरा रेजिस्टेंस है 640 का। अगर ये 2 रेजिस्टेंस सस्टेन हो गए निफ्टी बैंक में, तो आपको देखिए ऊपर की तरफ बड़ा मूवमेंट आ सकता है। तो 48,640, 740, 840 और 960 तक के लेवल्स आपको निफ्टी बैंक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी में देखिए जो रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ 22,400 का है और नीचे की तरफ सपोर्ट है 280 का। अगर ये दोनों देखिए कोई भी ब्रेक करते हैं और सस्टेन करते हैं 15 मिनट, तो आपको 22,880, 22,540, 600, 650 तक के टारगेट देगा निफ्टी ऊपर की तरफ। अगर नीचे की तरफ 280 ब्रेक हो गया तो आपको नीचे की तरफ सपोर्ट 22,200, 22,140 और 22,100 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर 100 भी ब्रेक हो गया तो फिर तो सीधा 22,000 के पास निफ्टी आएगा और ये लेवल जरूर फोकस कीजिएगा। तो दोस्तों निफ्टी बैंक और सेंसेक्स के लेवल मैंने क्लियरिटी के साथ बता दिए हैं, सारी स्ट्रेटजी क्लियर कर दी है। कल आपको 60% बाइंग की तरफ और 40% सेलिंग साइड की तरफ फोकस करना है। बाय ऑन देखिए सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अभी भी रहेगी ऊपर के लेवल्स पे। प्रॉपर तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो कीजिएगा और इसी तरीके से देखिए कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाइएगा। तो दोस्तों एनालिसिस अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना दोस्त बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।